हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्या होता है ना, हमारे पास कुछ इस तरीके की प्लेट होती है जो हम मतलब गैस वगैरह को देते हैं। जब भी मतलब गेस्ट वगैरह आते हैं तो देन इसमें हम उनको नाश्ता वगैरह लगा कर देते हैं। तो इस तरीके की प्लेट हमारे पास 2 से 3 प्लेट होती ही होती हैं। और चलो बाई चांस अगर एक प्लेट भी है तो गेस्ट वगैरह रोज़ तो नहीं आते हैं, तो आप इस प्लेट को अपने किचन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको अगर इसकी नीड हो तब आप इसको खाली भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे पास 2-3 इस टाइप की प्लेट हैं, तो मैं एक प्लेट को कुछ इस तरीके से यूज़ करती हूँ, बाकी की 2 रखे रहती हूँ। तो यहाँ पर जो जैसे कि ज़्यादा सामान हो जाता है हमारा, किचन अप्लाइंसेस जो होते हैं और छोटे छोटे से बॉक्सेस होते हैं जिनकी नीड हमें होती है कि हाँ गैस के पास हम मतलब ज़रूरत होती है छोटे छोटे से सामान की, और इनको कहाँ रखें, कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। तो आप इस एक प्लेटर सेट कर लीजिए इस तरीके की ट्रे का, और बस उसमें आप अपना सारा सामान जो है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दीजिएगा। और ये बहुत ऑर्गेनाइज रहता है और इसको क्लीन करना भी काफ़ी अच्छा होता है। इस तरीके से प्लेट को आपको खिसकाना है, आपको ट्रे को और क्लीन कर देना है। वरना अगर हम वैसे खाली सरफेस पर रखते हैं तो आपको एक एक सामान हटाना फिर वो करना पड़ता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहता है, अच्छा भी लगता है और क्लीनिंग करने में भी बहुत आसानी होती है। तो नेक्स्ट टिप्स है कि सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस तरीके की बास्केट अपने वेजिटेबल्स वगैरह रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे बास्केट चूज़ कीजिएगा जिसमें चारों तरफ से होल हों। क्योंकि इस तरीके के होल होंगे तो क्या है कि जो भी सब्ज़ी वगैरह रखेंगे तो उनसे एयर है वो रिलीज़ हो पाएगी और आपकी सब्ज़ी लॉन्ग टाइम तक काफ़ी सेफ़ रहने वाली है। तो इस तरीके की बास्केट का ही चूज़ करें। तो गाइस यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग मार्केट से जब भी आलू या प्याज कोई भी सब्ज़ी लाते हैं तो उसको डायरेक्टली बहुत से लोग इस तरीके से पॉलीथीन में ही रखते हैं। तो प्लीज़ पॉलीथीन में तो बिल्कुल भी सब्ज़ी को मत रहने दिया कीजिए। जैसे ही आप मार्केट से लाएं तो तुरंत उनको खोल कर आप जिसमें भी रख ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें भी फिल करके रखते हैं उनमें रख दीजिए। और अगर आप इस तरीके से बास्केट में रखते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस तरीके की मिस्टेक करते हैं कि आलू और प्याज को एक साथ रख देते हैं। तो ये मिस्टेक आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आलू और प्याज जो होते हैं उनकी तासीर दोनों की अलग अलग होती है, और दोनों अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं 2 से 3 या 3 से 4 दिन तक रहते हैं तो ये सड़ने लगते हैं। पहले आलू सड़ेंगे फिर आपके प्याज भी सड़ने लगते हैं। तो अगर इस तरीके से आप बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें। अगर आपको बाई चांस रखना ही है, जैसे कि किचन स्पेस में ज़्यादा जगह नहीं है या आपके पास इतनी बास्केट नहीं है, आप एक ही बास्केट में ही रखें मतलब रखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से एक डिवाइडर सेट कर दीजिएगा। तो क्या है, आपके आलू एक साइड बने रहेंगे और जो आपके प्याज वगैरह है आप उसको एक साइड रख दीजिए। तो इस तरीके से भी आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं जिससे कि ये एक दूसरे में आपस में मिलेंगे नहीं। और जब कभी भी पता है हम प्याज वगैरह ढूंढते हैं तो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो भी हमें काफ़ी मतलब परेशानी हो जाती है। तो इस तरीके से आप दोनों को इस तरीके से भी ऑर्गेनाइज़ करके अपने किचन में रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर टोमेटोज़ को लेके। गाइस तो अक्सर हम लोग इस तरीके से मार्केट से टमाटर वगैरह ख़रीद कर ले आते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, अगर हरे होते हैं तो वो थोड़े 2 से 3 दिन में पक जाते हैं, लेकिन कई बार इस तरीके के रेड टमाटर पके हुए ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। तो इनको लॉन्ग टाइम तक आप कैसे चलाएँ, भले ही हम इन्हें फ्रिज में रख दें फिर भी ये सड़ने लगते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा हैक्स बता रही हूँ जो आपको ट्राई करना चाहिए बहुत। तो देखिए इस तरीके से जो लॉक लगा होता है ना, ये ग्रीन पार्ट्स, तो इस तरीके का अगर लॉक लगा होगा तो आपके टमाटर वगैरह ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से ही इनमें जो होती है एयर इंक्रीज़ होती है जिसकी वजह से ये सड़ने लगते हैं। तो देखिए बाकी के इन सब में नहीं है, एक आध में ही इस तरीके का लॉक लगा हुआ है। तो हम इनको लॉक अपना करेंगे इस तरीके के मास्किंग टेप से। अगर आपके पास मास्किंग टेप नहीं है, सेलो टेप है, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर का पार्ट खुला हुआ होता है ना, आपको इसको अच्छे से सील कर देना है। तो इस तरीके से मास्किंग टेप बहुत जल्दी कट जाती है, यूज़ हो जाती है। तो इस तरीके से हट भी बहुत जल्दी जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर मास्किंग टेप का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको ढक देना है। क्या यहाँ से हवा वगैरह नहीं जाएगी तो आपके टमाटर वगैरह इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। चाहे आप भले ही इन्हें फ्रिज में ना रखें, बाहर ही रखें, फिर भी आपके टमाटर कम से कम 1 हफ्ते तक ईज़िली चलने वाले हैं और ये इससे ज़्यादा पकेंगे भी नहीं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके के मार्केट से ले आते हैं, अगर ऐसा लॉक नहीं लगा है तो आप इस तरीके से मास्किंग टेप वगैरह से सिक्योर कर सकते हैं और अपने वेजिटेबल्स की लाइफ
थोड़ा बढ़ा सकते हैं, सेल्फ लाइफ जो उनकी होती है थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये मेरे आज के टिप्स थे। तो चलिए फटाफट से शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट टिप्स। तो गाइस इस तरीके से सारे टमाटर में आपको टेप वगैरह लगा कर रख देना है, और इनको हटाना भी काफ़ी ईजी होता है, ऐसा नहीं है कि यार मुश्किल होती है, हाथ तुरंत हट जाता है ये। तो जब भी हम आलू वगैरह बॉईल करते हैं तो हमें चाहिए कि ज़्यादा जल्दी आलू बॉईल हो जाए और उनका छिलका भी जल्दी उतर जाए। तो आप आलू बॉईल करते समय उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल दीजिएगा। इससे क्या है कि आलू तो आपके ज़्यादा पकेंगे नहीं और बहुत जल्दी गल जाएंगे। एक होता है ना आलू बहुत ज़्यादा मतलब मैसी सा पक जाता है, वैसा नहीं होगा, और इनके छिलके भी बहुत आसानी से उतर जाएंगे। तो नेक्स्ट टिप्स है मेरा यहाँ पर ब्रा को लेकर। तो ब्रा में कई छोटी छोटी सी दिक्कत आ जाती है जिनकी वजह से हम उनको थ्रो कर देते हैं, अब वेस्ट समझ कर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार होता है ये स्ट्रिप हमारी टूट जाती है, तो ये प्लास्टिक वगैरह की लगी होती है, टूट जाती है, तो फिर ये छोटी बड़ी नहीं हो पाती है, तो हम इसकी वजह से इसको हटा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इसको इस तरीके से अगर आपकी टूट जाती है तो आप अपनी एकदम सिक्योर कर लीजिए। फिर आप जहाँ पर भी अपने नाप ले लीजिए कि आपको कितनी ज़रूरत है, वहीं पर आप टाँके लगा दीजिए, तो आपकी जो ब्रा है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। कई बार होता है कि पीछे से हमारे जो मतलब ढीली हो जाती है, तो आप यहाँ पर 2 हुक आगे भी बढ़ाकर लगा सकते हैं, तो भी आपकी ब्रा जो है साइज़ में बिल्कुल फिट आ जाएगी। तो गाइस इसी के साथ मैं एक हैक्स और शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग इस तरीके से छोटे छोटे पर्स को है मतलब यूज़ तो करते ही हैं, और ज्वेलरी वाले बैग आ जाते हैं, इनको यूज़ तो करते ही हैं। तो क्या है ना, बहुत से लोग उसको ब्लाउज़ की जब वगैरह पहनते हैं उसके अंदर रख लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे गिरने का डर भी होता है और शेप भी ख़राब हो जाती है। तो क्या आप इसके लिए एक हैक्स ट्राई कर सकते हैं कि आप इसको ब्लाउज़ में लगाने की बजाय अगर आप ब्रेस्ट स्ट्रैपल करते हैं तो आप उसमें इसको इस तरीके से लगाइए। तो ये जो राउंड होता है ये हमारे शोल्डर के पास में आता है, तो ये इसको आपको कुछ इस तरीके से यहाँ से लगाना है, ठीक है। ये चेन वाला हिस्सा है, इसको आपको पीछे की साइड रखना है, क्योंकि ये आपके आईब्रो से टच रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप अपना खोलकर और एक पिन की हेल्प से कर लीजिए। जैसे कि कई बार हम होता है ना कि हम गैदरिंग वगैरह हम कहीं जाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत अपनी ज्वेलरी ले जानी होती है, और आज के टाइम में ज्वेलरी को खुला बैग में रखना काफ़ी रिस्की हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी चाहे आप ट्रेन से जाएँ चाहे किसी चाहे चोरी वगैरह होने का डर रहता है, और गोल्ड तो वैसे ही इतना महंगा हो रहा है, तो इसकी सेफ्टी करना तो बनता ही है। तो गाइस अपने बैग वगैरह में रखने की बजाय अगर आप छोटी मोटी ज्वेलरी ले जाना चाहते हैं तो आप इस तरीके के बैग में डाल लीजिए, और इसको अपनी ब्रा से कुछ इस तरीके से आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या है कि इस तरीके से अटैच करके आप पहनेंगे, और ऊपर से आप अपने कोई भी ड्रेस वगैरह पहन लीजिए, फिर आपको बिल्कुल विजिबल नहीं होगा, ना ही आपकी सेप वगैरह ख़राब होगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो जो भी ज़रूरत का सामान होता है, थोड़े बहुत कैश वगैरह रुपए हैं या ज्वेलरी वगैरह, आप उसमें रख सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत का सामान है। तो गाइस नेक्स्ट टिप इसी के साथ है स्कर्ट्स को लेकर। गाइस हम लोग अक्सर गैदरिंग वगैरह में जाते हैं तो स्कर्ट्स वगैरह लहंगे वगैरह पहनते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई पॉकेट वगैरह नहीं होता है, और हमें पॉकेट की कितनी ज़्यादा नीड होती है तो हम जानते ही हैं। तो ठीक है, कई बार होता है फ़ोन वगैरह हम पकड़े होते हैं, फिर जब मतलब हमें लगता है कि हमें थोड़ी देर के लिए फ़ोन को रख देना चाहिए, फ़ोन वगैरह हम किसी और को दे भी नहीं सकते। तो ऐसे ही एक सिचुएशन ये भी आती है, मुझे कभी मतलब लॉन्ग टाइम के लिए कहीं जाते हैं तो हमें रात में वहीं स्टे करना पड़ता है, तो फिर हमें समझ नहीं आता कि हम अपना पर्स वगैरह जो आपने क्लच वगैरह पकड़ रखा है हाथ में छोटे सा, उसको कहाँ रखें कहाँ नहीं। तो आप इस तरीके से पॉलीथीन अपने पर्स में और पिन वगैरह ज़रूर रखा कीजिए, क्योंकि पिन बहुत जगह बहुत चीज़ों में काम आते हैं, इसलिए हमेशा अपने पर्स में पिन तो ज़रूरी रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक पॉलीथीन लेकर आपको इस तरीके से पिन से अपने जो भी आपने पहन रखा है बॉटम में, आप उससे इस तरीके से अटैच कर दीजिए फिर, ठीक है। देखिए अब आप इसमें अपना जो भी फ़ोन वगैरह है या अपना पर्स वगैरह है या कुछ भी ज़रूरत का सामान जो भी है मतलब उसको आप मतलब रख लीजिए, तो आपके कांटेक्ट में भी रहेगा, आपके पास भी रहेगा, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आप रिलैक्स होकर मतलब सो सकते हैं, या फिर होता है ना कि कई बार हम जब रात में कहीं मतलब रुक जाते हैं तो हमें नींद आ जाती है, और पर्स वगैरह किसको दें किसको नहीं, फ़ोन वगैरह किसको दें, तो अब इस तरीके से ऐसे रख के और इसको इस तरीके से आप रख सकते हैं, बिल्कुल भी और फील नहीं होता, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। और इसको साइड की साइड से लगाइए। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्कर्ट्स में लगा दिया है, और क्योंकि स्कर्ट्स वगैरह हम जब भी अब बाई करते हैं तो इनमें कोई पॉकेट वगैरह नहीं होता है, तो आप इस तरीके से इंस्टेंट पॉकेट भी बना सकते हैं। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से होगा, और बिल्कुल भी आप एक बार बिल्कुल भी ऑड फील नहीं होगा कि हाँ कुछ ऐसा लग रहा है, भारी सा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है। तो इसे डेफिनेटली ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और इससे मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। बाय।